आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के क्लास 9 के एंट्रेंस पेपर 2019 को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो पार्ट 1 है, इसमें हम 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जामिया का जो 9th क्लास का एंट्रेंस पेपर होता है, इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं आपके 100 होते हैं, जिसमें से आपके जो 30 क्वेश्चन आपके जो होते हैं वो मैथ से आते हैं और 20 क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो होते हैं सोशल साइंस से आते हैं आपके, और 25 क्वेश्चन आपके साइंस से आते हैं और 25 आपके इंग्लिश से आते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें जो नंबर होता है द नंबर 28221 इज डिविजुअल बाय विच ऑफ द फ्लोइंग। तो ये इसको जब हम देखें, वैसे तो हम इस वीडियो में सिर्फ आंसर जान रहे हैं, अगले वीडियो में हम डिटेल समझेंगे। तो इसका हम जोड़िए 2 8 10 12 14 15 15 आ गया, यानी ये 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, तो ये 3 के में आता है। ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि इसमें 1 है। 2 से डिवाइड वही संख्या होगी जो इवन होगी। इसका आंसर हो गया बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ़ 3x74 इज ए नंबर डिविजुअल बाय 9, 9 से डिविजुअल, इसका मतलब ये 9 के टेबल में आना चाहिए इसका सम। तो हमने 3 प्लस किया प्लस 7 प्लस 4, तो 4 7 और 7 11 और 3 14 हो गया आपका। लेकिन डिविजन हमें कितना चाहिए? 18 चाहिए, तो इसमें क्या जोड़ेंगे? 4। तो जो एक्स जो होना चाहिए इसकी वैल्यू 4 होनी चाहिए, तभी तो इसकी वैल्यू 18 होगी सम। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। विच ऑफ द फ्लोइंग वैल्यू ट्रू। तो इसमें जो है इसका वैल्यू जो हो जाएगा आपका देखिए 6। अब नीचे वाला क्या डिवाइड हो रहा है, तो जब डिवाइड करते हैं तो उसका पावर क्या होता है? माइनस होता है। तो माइनस, फिर ये माइनस का 3 दे रखा है, इक्वल टू 6 की पावर 5। माइनस माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो m प्लस 3 नीचे 6 बराबर 6 पर 5। नीचे दोनों का बेस सेम है, इनको हटा देंगे, सीधा ऊपर वाला देख लेंगे। तो m प्लस 3, तो 3 इक्वल टू 5, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 माइनस में 3 इक्वल टू 2 हो जाएगा आपका। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका? डी, 2। क्वेश्चन नंबर 4, इफ एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी bring about a corresponding decrease in other and vice versa, then two quantity are। ये इन्वर्स होगा, क्योंकि इन्वर्सली में क्या होता है? एक चीज़ बढ़ता है तो एक चीज़ कम होता है हमारा। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। बीच ऑफ द फ्लोइंग जे बेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो टेट्राहेड्रॉन का आप लोगों ने देखा ही होगा, उसका जो बेस होता है आपका ट्रेंगल की तरह होता है। ब्रिटिश कैम टू इंडिया एज। तो ब्रिटिश जो इंडिया में है व्यापारी की तरह आए थे, ट्रेडर्स के रूप में। हाउ मैनी लैंग्वेज आर एक्सेप्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेज हमारे एक्सेप्टेड किए गए हैं वो टोटल 22 एक्सेप्ट किए गए हैं, और ये 8th शेड्यूल में है। और हमारे जो नोटों पे जो लैंग्वेज है वो टोटल 15 है। ठीक। बाय हिंदुइज्म में स्टार्टेड इन, ये 1861 में होते हैं, 1861 में। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए फंडामेंटल राइट। तो देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, नहीं राइट टू वर्क है, नहीं, हमारा फंडामेंटल राइट क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ए। आइए अब 10वें में चलते हैं। द राइट प्रोवाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन आर। जो राइट हमें कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा मिलता है वो हमारा होता है फंडामेंटल राइट। इन विच ईयर बंगाल वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। ऑप्शन ए, 1905 में डिवाइड किया। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बोला है, इसलिए माउंट बेटन। Who was nominated as a permanent member of Constitution Assembly। इसके जो परमानेंट मेंबर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि भारतीय पहले राष्ट्रपति भी बने थे। ये बिहार के हैं। डेमोक्रेसी मीन्स, इसका मतलब होता है रूल ऑफ पीपल, क्योंकि इसमें जो होता है जनता ही मालिक होती है, क्योंकि यही क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है? मंत्री बनते हैं, राजा तो नहीं बनते ना, यानी मेन जो राजा है इसमें जनता है, क्योंकि जनता जिसको चाहेगी उसको मंत्री बनाएगी वोट के द्वारा। सेपरेशन ऑफ रिलीजन्स फ्रॉम द स्टेट मीन्स, इसका मतलब हो गया आपका सेकुलरिज्म। स्केयर बुक ऑफ मुस्लिम इज, आप सभी को पता है कुरान है। बुक की बात की है, नमाज कोई बुक का नाम नहीं है। नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन, ये उत्तर प्रदेश में है। अर्थक्वेक यूजुअली अकर एट बाउंड्री ऑफ, ए, ऑप्शन ए, क्रिस्टल प्लेट पे अर्थक्वेक आमतौर पे आता है। अदर देन बाउंड्री ऑफ क्रिस्टल प्लेट्स अर्थक्वेक में अकर विद इन एरिया विद, ऑप्शन डी, फ्रिक्वेंट वोल्केनिक एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 20 आपका मैग्मा विच इज फोर्स
ऑन टू अर्थ सरफेस इज नाउन एज, इसको हम लोग लावा कहते हैं, लावा। हिमालय आर कंसिडर्ड टू बी, ये वेरी यंग कंसिडर किया जाता है। इन सभी पेपर को डिटेल में समझाया जाएगा अगले वीडियो में। ए ब्लॉक माउंटेन विद ए फ्लैट टॉप इज कॉल्ड होस्ट, इनको कहते हैं हम लोग। फ्रांस हैड फेस्ड ए शॉर्टेज ऑफ ए वर्कर इन ईयर 1960 में। इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, यस। हाउ मेनी लैंग्वेज आर मेंशन इन ए 8th शेड्यूल? 22. द फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। दो बॉडी के बीच में अगर चार्ज का जो फोर्स होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। मैग्नेटिक फोर्स इज ए, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट में चेंज, वो उसका देखिए किसी बॉडी को अगर हमने जैसे मान ली कस के दबा दिया तो क्या होगा, उसकी साइज़ छोटी हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगा। अब मान ली धक्का दे दिया तो दूसरे जगह चला के डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, साइज़ भी चेंज, उसका शेप भी चेंज कर सकते हैं। और मान लीजिए कोई धीरे जा रहा है, कोई चीज़ बहुत धीरे से लुढ़क रहा है, उसमें हमने फोर्स लगा दिया तो उसकी स्पीड भी चेंज हो गई। तो ये क्या करेगा, ये सब चीज़ इसका चेंज कर देगा, इसका जो हो जाएगा ऑल हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एयर कंसिस्ट ऑफ, इसमें आपका हो जाएगा नाइट्रोजन, सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है। ग्रीन हाउस गैस इज ए, इसमें आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। सीएनजी इज ए, ये आपका जो होता है क्लीन फ्यूल होता है, ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। पोल्यूशन ऑफ एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो पोल्यूशन ऑफ जो वाटर जो होता है, सॉरी वाटर, पोल्यूशन ऑफ वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या होता है, ऑयल रिफाइनरिंग, शुगर मिल्स एंड पेपर फैक्ट्री। ये जितने भी हैं ये सब क्या करते हैं, वाटर को गंदा ही कर रहे हैं, तो इनका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑल। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज्ड इन, इसका यूज देखिए परफ्यूम में भी करते हैं हम लोग, रेफ्रिजरेटर में भी करते हैं और एयर कंडीशनिंग में भी करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑल। थायरोक्सिन इज प्रोड्यूस्ड इन, ये थायराइड ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है। फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग का जो फ्यूजन होता है उसी को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ये बायोलॉजी क्वेश्चन। विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द यूनिवर्स, ये आपका हो जाएगा वेनस। स्टार अपीयर टू मूव, ये ईस्ट टू वेस्ट। अगर अर्थ की बात करेगा तो हम लोग वेस्ट टू ईस्ट करेंगे। अर्थ जो होता है एंटी क्लॉकवाइज करता है और स्टार यूँ जा रहा है, अर्थ इधर जाता है और स्टार इधर जाता है। तो अर्थ जो स्टार जो है क्लॉकवाइज है और हमारी अर्थ की बात करेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज है। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड ऑन, ये 1 अप्रैल को लॉन्च किया गया था 1973 में। सेंचुरी इज ए प्लेस वेयर, एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता है यहाँ पे। ग्रोविंग मोर एंड मोर प्लांट इज कॉल्ड अफोरेस्टेशन। एयर ड्रम इज ए पार्ट ऑफ, ये हैरी ऑर्गन का पार्ट है। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। द ताजमहल इज बीइंग अफेक्टेड बाय एयर पोल्यूशन के कारण। द एग इज फीमेल जाइमेट। द पिच ऑफ साउंड डिपेंड ऑन, जो साउंड का जो पिच होता है डिपेंड होता है फ्रीक्वेंसी पे। लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वाइब्रेशन विल प्रोड्यूस लाउड साउंड। फोर्टी सेवन जो है, ए प्लेस इन इन्वायरमेंट वेयर ऑन एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज, इसका हो जाएगा हैबिटेट। व्हेन टू फोर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन देन नेट फोर्स इज एक्टिंग फोर्सेज। देखिए दोनों फोर्स यानी एक मान लो 10 न्यूटन से, दोनों फोर्स की बात कर ले हम तो एक मान लो 10 न्यूटन से इधर देख रहा था, एक 10 न्यूटन से इधर साइड दे रहा है, मान लो 5 न्यूटन से, तो इस पर जो फोर्स लगेगा इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही लगेगा। इन दोनों डिफरेंस का 5, यानी 5 न्यूटन फोर्स इधर साइड लग रहा है, राइट डायरेक्शन में, राइट जा रहा है। समझ गए आप लोग? तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही आपका नेट फोर्स होगा। तो अगर दोनों बराबर होगा तो 10-10 होगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो 0 हो जाएगा।
इसलिए इसका जो डिफरेंस होगा वो उससे पता चलेगा। ठीक। एयर पोल्यूशन काउजेज, ये जो एयर पोल्यूशन है ना, रेस्पिरेशन, देखते होंगे जो बड़े शहर जैसे दिल्ली वगैरह में लोगों की सांस की काफ़ी दिक्कतें रहती हैं। रबर रिक्वायर, इसको ये ऑल, इसका ऑप्शन डी। देखिए इसमें हम लोगों ने क्या किया, 9th क्लास के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक हमने सॉल्व किए हैं। बाकी अगले वीडियो में और सॉल्व किया जाएंगे। बाकी आप लोगों को कोई भी डाउट हो जामिया एंट्रेंस से रिलेटेड, स्कूल से या फिर कॉलेज से भी, तो आप, या कोई प्रीवियस ईयर का पेपर चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए 93544576 और 56, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूँगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।